गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सुरेंद्र कुमार भारत आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी लाइफ में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। इससे पहले की जो वीडियो अपलोड की गई थी उसमें हमने डिस्कस किया था द बेल्जियम मॉडल और द कॉन्फ्लिक्ट एंड द मॉडल्स ऑफ बेल्जियम। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। श्रीलंका emerged as an independent country in 1948। श्रीलंका है वो आज़ाद होता है 1948 में। In 1947 इंडिया एंड पाकिस्तान, in 1949 चाइना and 1972 बांग्लादेश। As a citizen of India, we know about a little more our neighboring countries। क्या एक भारतीय होने के नाते हमें हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए। सो कुछ ना कुछ उनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, अबाउट देयर कैपिटल, अबाउट देयर इंडिपेंडेंट ईयर, अबाउट देयर लीडर। तो जो आप स्लाइड देख पा रहे हैं, दिस इज़ द स्लाइड ऑफ श्रीलंका। और इसमें बड़े अच्छे ढंग से एक पिक्चर यहाँ पे रखी गई है, दैट इज़ द फ्लैग ऑफ द श्रीलंका, जिसके अंदर एक शेर की पिक्चर है स्वार्ड्स के साथ। इट मीन्स दिस इज़ द सिंबल ऑफ ब्रेवरी। श्रीलंका जो है उसके साथ हम दो चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, पार्क स्ट्रीट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। बहुत ज़रूरी है इसे ध्यान रखना। देन नाउ वी टॉक अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका। टोटल पॉपुलेशन ऑफ द श्रीलंका नियर अबाउट 2 करोड़, सेम एज हरियाणा। इट मीन्स श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा की पॉपुलेशन के आसपास है या उतनी की ही है जितनी हरियाणा की पॉपुलेशन है। मींस अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन वाइज श्रीलंका एंड हरियाणा बोथ आर इक्वल। ऐसा नहीं कि बेल्जियम की तरह उसकी पॉपुलेशन है वो बहुत कम थी, बट श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है वो ठीक ठाक है। देन नाउ वी टर्न टू द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। फर्स्ट वन इज सिहालास या सिहालीज 74%, यानी सबसे ज़्यादा अगर कोई कम्युनिटी यहाँ रहती है तो वो सिहालीज हैं। सिहालीज स्पीक सिहाला लैंग्वेज एंड फॉलो द रिलीजन ऑफ बुद्धिज़्म। यानी सिहालीज लोग हैं वो सिहाला लैंग्वेज बोलते हैं और बुद्धिज़्म जो रिलीजन है उसको वो फॉलो करते हैं। इट मीन्स अगर उनकी पॉपुलेशन को देखें तो एक चीज़ अंडरस्टूड होगी कि सिहाला जो लोग हैं उनका पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, ईच एंड एवरी जो एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेट होते हैं उन पे कंट्रोल होगा डेफिनेटली, बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी इन श्रीलंका। सेकंड वन इज तमिल, यानी तमिल स्पीकर। तो इनकी अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इट इज़ 18%। मूर और क्रिश्चियंस 7%। जो क्रिश्चियंस हैं वो तमिल स्पीकर भी हैं और सिहाला स्पीकर भी हैं। इट मीन्स जो क्रिश्चियंस हैं वो हिंदुज़म को भी फॉलो करते हैं एज वेल एज दे फॉलो द बुद्धिज़्म रिलीजन आल्सो। और कुछ जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं वो भी यहाँ पे हैं, अदर्स जो हैं 1%। अब देखिए इसी को अगर हम एक डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ डिज़ाइन करें तो चाइनीज़ अगर इसे प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाए एक डायग्राम के अकॉर्डिंग तो सिहालीज 74%। देखिए पूरा का पूरा मेजर जो एरिया है वो जो सिहाला स्पीकर हैं उनके द्वारा कवर किया गया है। अदर 18% है, इट इज़ डिवाइड इन 2 पार्ट्स, श्रीलंका तमिल्स 11% एंड इंडियन तमिल 7%। बट इन सम बुक्स इट इज़ राइट 30%, 13% श्रीलंकन तमिल। इट मीन्स कि तमिल्स नेटिव्स हैं ये सब लोग। एंड कहीं ना कहीं अगर इनके हम रहने के एरियाज़ की बात करें तो द श्रीलंकन तमिल्स जो हैं वो श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट का जो पार्ट है, टॉप मोस्ट नॉर्थ एंड ईस्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे ये सेंट्रलाइज हैं। और 7% है, कहीं बुक में 5% भी यहाँ लिखा गया है। तो 7% इंडियन तमिल्स, दोज हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम और कॉलोनियल पीरियड। यानी जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे उस टाइम कुछ भारतीय लोगों को बाय फोर्सली या एज ए स्लेव ट्रेड क्या किया गया, उनको
श्रीलंका में लाया गया, माइग्रेट किया गया और सिर्फ यहाँ उन्हें लाया गया प्लांटेशन के लिए। नाउ वी टॉक अबाउट दी श्रीलंकन मूर और दी क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस हैं वो 7% हैं, तमिल भी स्पीक करते हैं और सिंहाला लैंग्वेज भी। अदर्स हैं वो 1% हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। तो इट मीन्स दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। 74%, 18%, 18% डिवाइड इन 2 कैटेगरीज, 13% श्रीलंकन तमिल्स और 11%। बिकॉज जो भी आपकी बुक में लिखा हुआ है एनसीईआरटी में एज इट इज़ आप उसे ही फॉलो करेंगे। बिकॉज कुछ बुक्स में अमेंडमेंट कर दिया गया है बट कुछ बुक्स में नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इन श्रीलंका सिंहालास कम्युनिटी enjoyed the bigger majority and imposed its will on the entire country। आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि एक मोटा व्यक्ति एक पतले व्यक्ति को किस तरीके से, एक दुबले पतले व्यक्ति को किस तरीके से डरा रहा है। इट मीन्स कि अगर आप मेजोरिटी में हैं, अगर आप अथॉरिटी में हैं, अगर आपकी पावर है, तो फिर आपके सामने जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ मीन्स कि जो लोग कम संख्या में हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जो मेजोरिटी में होंगे दे ऑलवेज सप्रेस, दे ऑलवेज डिस्क्रिमिनेट विद द माइनॉरिटी कम्युनिटी। इट मीन श्रीलंका में ऐसा ही होता है। 74% जो सिंहाला स्पीकर हैं वो हमेशा दबाते आए हैं, हमेशा जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स उनसे छीनते आए हैं और हमेशा अपनी जो विश है उनके ऊपर लादते आए हैं, उनके ऊपर इम्पोज करते आए हैं। Sinhala's community was in the majority, so they had formed the government। It means सिंहाला जो कम्युनिटी है वो 74% है और हमेशा उन्हीं की जो सरकार है वो बनती है बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी। वो सरकार बनाते हैं और सरकार बनाकर ऑलवेज अपने फेवर में। द सिंहालाज गवर्नमेंट formed their majority government and this government always make laws in the favor of the सिंहाला स्पीकर और दी बुद्धिस्ट रिलीजन। हमेशा यही होता है। सो जो अदर जो लोग हैं, तमिल स्पीकर्स की बात करें या बात करें क्रिश्चियंस की बात करें या अदर्स की बात करें, तो ऑलवेज़ उनको डिनाई किया जाता है, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, ऑलवेज़ उनके राइट्स के बारे में बात नहीं की जाती। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका में जो सिंहाला कम्युनिटी है वो बहुत ही अथॉरिटी में है, बहुत ही पावरफुल है वो एक तरीके से। They made such policies which favored Sinhala's applicant for universities positions and government job। Always जब भी सिंहाला स्पीकर की गवर्नमेंट बनती है तो गवर्नमेंट हमेशा जो भी पॉलिसी बनाती है वो फेवर में रहती है किसके, सिंहाला स्पीकर्स के। ऑलवेज चाहे वो यूनिवर्सिटी पोजीशन की बात करें, इट मीन्स कि एजुकेशन की बात की जाए या फिर बात करें इक्वल शेयर इन दी गवर्नमेंट जॉब, वहाँ भी हमेशा फेवर किया जाता है, प्रेफर किया जाता है किसको, सिंहाला स्पीकर को। अदर जो तमिल स्पीकर्स हैं या इंडियन तमिल्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है, उनको एक्साइड कर दिया जाता है। या फिर यूँ कह लीजिए देर इज़ नो पॉलिसी, देर इज़ नो वेलफेयर स्कीम्स फॉर दी तमिल स्पीकर, फॉर दी क्रिश्चियंस। तो जब आपके लिए कोई रूल नहीं बनेगा, कोई पॉलिसी नहीं बनेगी, ऑलवेज आपको एक्साइड रखा जाएगा, तो आपको बड़ा बुरा फील होगा। नेक्स्ट देखिए, दीज स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग्स ऑफ अलाइनेशंस अमंग द श्रीलंकन तमिल। कि जब सिंहाला जो स्पीकर जो गवर्नमेंट थी, सिंहालीज जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, उनके द्वारा जब उनके लोगों को मैक्सिमम टाइम फैसिलिटीज़ दी गई तो कहीं ना कहीं बुरे लगने वाली बात थी किनके लिए, तमिल स्पीकर जो थे उनके लिए। सो दे फील अलाइन इन देयर होमलैंड। उन्हें अपने घर में ही ऐसा लगा कि शायद वो यहाँ के नहीं हैं, शायद ये ज़मीन उनके लिए नहीं बनी हुई। सो दे डिमांड देयर राइट्स। अब धीरे धीरे तमिल स्पीकर लोग हैं वो अवेयर होना शुरू करते हैं, ग्रुप बनाना शुरू करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बनाना शुरू करते हैं एंड दे डिमांड देयर राइट्स कि हमें हमारे अधिकार चाहिए, हमें हमारी एजुकेशन चाहिए, हमें हमारे कल्चर को प्रमोट करना है। बिकॉज
our culture, our educations, our religions always discriminated by the Sinhala speaker or the Buddhism religion. Sri Lankan Tamils felt that constitutions and government policies denied them political rights, discriminated against them in getting jobs, and ignored their interest. जो श्रीलंकन तमिल जो थे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कभी भी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द श्रीलंका जब भी कोई पॉलिसी बनाई गई तो ऑलवेज उनके पॉलिटिकल राइट्स को डिनाई किया गया. पॉलिटिकल राइट मीन्स कि राइट टू वोट, राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, राइट टू स्पीक, राइट टू मूव, राइट टू ट्रेड, राइट टू कल्चर. इसके साथ साथ डिस्क्रिमिनेट किया गया उनके साथ, भेदभाव किया गया उनके साथ ऑन दी बेसिस ऑफ जॉब, कि चाहे उनके हितों की बात की जाए, उनके इंटरेस्ट की बात करें या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए, तो हमेशा प्रेफर किया गया सिंहाला स्पीकर को. तमिल स्पीकर को हमेशा डिनाई किया गया, एक साइड छोड़ा गया. और ये बात बड़ी ख़राब थी बिकॉज ऑल आर ह्यूमन बींग. एंड जब गॉड ने सब लोगों को एक बनाया है तो फिर अर्थ के ऊपर, धरती पे बाय दी पीपल एक दूसरे के साथ क्यों डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स. वाई? बिकॉज ऑल पर्सन्स आर इक्वल. बट हुआ यही, श्रीलंका में भेदभाव किया गया बाय द सिंहाला स्पीकर और किस लोगों के साथ, जो श्रीलंकन तमिल थे उनके साथ. और वो इसी रीज़न बिंग बड़े परेशान थे कि अब कुछ तो करना होगा बिकॉज टाइम के साथ चीज़ें बदली, लोग अवेयर हुए. In 1956, an act was passed in which Sinhalas was made the official language, Tamil was disregarded. It means कि 1956 में by the government of the Sri Lanka, an act was passed and this act is related to the official language. It means कि 1956 के amendment के according श्रीलंका में जो सिंहाला लैंग्वेज थी उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया. मतलब दूसरी कोई भी भाषा एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाएगी, सिर्फ सिंहाला जो लैंग्वेज है उसी प्योरिटी दी जाएगी, उसे प्रेफरेंस दी जाएगी. और बाकी सब जो लैंग्वेजेस थी, चाहे वो तमिल थे, चाहे वो क्रिश्चियंस थे, चाहे हम दूसरे मूर्स की बात करें, सब लोगों की लैंग्वेज को डिनाई कर दिया गया, डिसरिगार्ड कर दिया गया उनका, या उन्हें किसी भी तरीके से रिस्पेक्ट नहीं दी गई. सो अगर इस पिक्चर में देखेंगे तो एक साइड कुछ लोग हैं वो रो रहे हैं. इट मीन्स दे आर तमिल स्पीकर, दे आर वॉरीड अबाउट देयर कल्चर, दे आर वॉरीड अबाउट देयर लैंग्वेज. बट सेकंड साइड, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं. इट मीन्स कि वो जो लोग हैं वो सिंहाला स्पीकर हैं, उनका मानना है कि सारी पावर उनके हाथ में रहने पे वो हमेशा इंजॉय करेंगे, हमेशा खुश रहेंगे. बट शायद ऐसा नहीं है. दिस इज़ नॉट राइट कंसेप्ट. श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. सो होता क्या है कि जो श्रीलंकन तमिल है वो गैदरिंग करना शुरू करते हैं, ग्रुप बनाने शुरू करते हैं. और ग्रुप जब बनते हैं तो धीरे धीरे जो ग्रुप्स होते हैं वो पार्टीज़ का रूप ले लेते हैं. And then they started the struggle. They started revolution against the Sri Lankan. यानी कहीं ना कहीं तमिल स्पीकर हैं वो अपनी लैंग्वेज को लेकर, अपने कल्चर को लेकर डिमांड करते हैं. किसके अगेंस्ट? जो सिंहाला स्पीकर हैं उनके अगेंस्ट, या सिंहालीज जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट. द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू ए सिविल वॉर. अब देखिए होता क्या है कि जब दोनों ही कम्युनिटीज़ जब डिमांड की गई थी बाय दी तमिल स्पीकर, तो टोटली सब डिमांड्स को डिनाई कर दिया गया. ठीक है, जितनी भी डिमांड रखी गई तमिल स्पीकर के द्वारा, टोटली डिमांड जो थी उनको डिनाई कर दिया गया बाय दी सिंहालीज गवर्नमेंट कि दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ द राइट्स. बिल्कुल ही उन्होंने मना किया कि हम आपको राइट देना ही नहीं चाहते बिकॉज वी आर इन द मेजोरिटी. और इसी रीज़न बिंग बहुत सारे एरियाज़ में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, और कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न बिंग ही दोनों कम्युनिटीज़ के बीच सिविल वॉर शुरू हो गया. और सिविल वॉर का सीधा सा मतलब होता है कि व्हेन द कम्युनिटीज़ ऑफ ए नेशंस फॉट विद
ईच अदर। एक ही देश के लोग जब एक दूसरे के साथ कल्चर को लेकर, रीजन को लेकर, एजुकेशन को लेकर या किसी भी रीजन बिंग लड़ना शुरू कर दें तो उस सिचुएशन को हम सिविल वॉर या गृह युद्ध का नाम देते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स ऑफ बोथ द कम्युनिटीज वर किल्ड। अब देखिए, ऐसा तो नहीं है कि जब दो लोग लड़ेंगे तो सिर्फ एक को ही चोट लगेगी। इट मीन्स दोनों कम्युनिटीज़ के बीच डिस्ट्रस्ट के रीज़न भी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो वॉर होता है एक तरीके से सिविल वॉर, उसमें दोनों ही कम्युनिटीज़ के नंबर ऑफ पीपल्स हैं उनकी डेथ होती है, दोनों साइड से लोग एक दूसरे को मारते हैं। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजीज एंड मैनी मोस्ट लॉस देयर लाइवलीहुड। अब देखिए, बहुत सारी फैमिलीज हैं, उन्हें अपने देश को छोड़कर उन्हें माइग्रेट होना पड़ता है। माइग्रेट मीन्स कि उन्हें अपने जिस प्रॉपर प्लेस में वो रह रहे थे उसे वहाँ से छोड़ना पड़ता है, क्विट करना पड़ता है। एंड एज ए रेफ्यूजी, एक शरणार्थी के रूप में उन्हें जाना पड़ता है। और बहुत सारे लोग, लाइवलीहुड मीन्स कि बहुत सारे लोग हैं वो अपनी जॉब को खो देते हैं। लाइवलीहुड मीन्स कि पीपल्स लॉस्ट देयर एक्टिविटीज़, पीपल लॉस्ट देयर जॉब। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। द सिविल वॉर एंडेड इन 2009 एंड कॉज्ड ए टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। अब देखिए, श्रीलंका के अंदर ये शुरुआत होती है 1956 के आसपास। एट दैट टाइम वन एक्ट वाज पास्ड, इट इज़ रिलेटेड टू दी ऑफिशियल लैंग्वेज। और 1956 के बाद ही ये प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है और ये प्रॉब्लम जो है वो चलती है 2009 तक। मीन्स नियर अबाउट 50 ईयर का एक स्पेल चलता है जहाँ सिविल वॉर चलता है श्रीलंका में, राइट्स को लेकर, डिमांड को लेकर, इक्वालिटी को लेकर, एजुकेशन को लेकर। सो कहीं ना कहीं जो डिमांड रखी जाती है, उन डिमांड्स में अगर हम बात करें बाय दी तमिल स्पीकर, द फर्स्ट वेरी डिमांड इज इक्वालिटी। सेकंड वन इज कि देयर लैंग्वेज is also recognized as a official language. Third one is political, economic, cultural rights, and fourth one is the Tamil Ilm. Tamil means Tamil speaking areas. Ilm means state. They want कि in the northern and the eastern parts of the Sri Lanka created as a Tamil Ilm. It means 1980s में तमिल इलम नाम की एक डिमांड उठती है कि जो तमिल एरियाज़ है उसको टोटल सेपरेट कर देना चाहिए श्रीलंका से, और उस एरिया के अंदर जो लोग होंगे वो कौन से होंगे, तमिल स्पीकर होंगे। ठीक है, तो इसी डिमांड के रीज़न भी लगभग 50 सालों का एक स्पेल चलता है जिसमें बोथ कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ लड़ती हैं। बोथ कम्युनिटीज़ फॉट विद ईच अदर एंड मैनी पीपल्स लॉस्ट देयर लाइफ। What you have learned from the stories of Belgium and the Sri Lanka. Both countries are democracies, but they dealt differently with the concept of power sharing. दोनों ही कंट्रीज की बात करें, बेल्जियम एज वेल एज श्रीलंका, दोनों का ही जो पॉलिटिकल कंसेप्ट है, दोनों का ही जो पॉलिटिकल बेस है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन दी डेमोक्रेसी। बट बोथ कंट्रीज डील विद डेमोक्रेसी इन अदर मैनर्स या इन डिफरेंट मैनर्स। दोनों ही कंट्री डेमोक्रेसी को अलग अलग तरीके से अडॉप्ट करते हैं, बेल्जियम में अलग और श्रीलंका में अलग। इट मीन्स कि दोनों ही कंट्री अपने टाइम जोन को देखते हुए, अपने परिस्थितियों को देखते हुए, अपने इन्वायरमेंट को देखते हुए डिसीज़न लेते हैं। बट बेल्जियम है वो बहुत फाइन मैनर में काम करता है, वो बहुत वाइजली काम करता है, इंटेलिजेंसी के साथ काम करता है। सो जो बेल्जियम है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 टाइम अमेंडमेंट करता है, बट श्रीलंका के सिहाला जो स्पीकर्स हैं वो इस चीज़ को एग्री नहीं करते। सो ए सिविल वॉर इज गोइंग ऑन। In Belgium, the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feelings of the interest of different communities or region. Thus resulted in mutually acceptable arrangements for power sharing. It means कि अगर हम बात करें बेल्जियम के लोगों की, बेल्जियम के लीडर्स की, they are very wise. They sit together and discuss the problems, discuss the conflict, discuss the demands of the people.
discuss the model of the government. So they amend 4 times in their constitution. But in Sri Lanka, such type of model is not appear because leaders जो थे वो हमेशा अपनी डिमांड्स को लेकर अड़े रहे. लीडर हमेशा ऑर्थोडॉक्स रहे, कभी उन्होंने चेंज की बात नहीं की. तो कहीं ना कहीं सिहाला स्पीकर जो थे हमेशा अपनी पावर को विड्रॉ नहीं करना चाहते थे, पावर को छोड़ना नहीं चाहते थे. और एज ए रिजल्ट श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर जैसी समस्या जो थी वो 50 सालों तक लगभग बनी रही. इन श्रीलंका शो दैट इफ ए मेजॉरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स डोमिनेंस ओवर अदर्स एंड refuses to share power, it can undermines the unity of the country. It means कि जब एक कम्युनिटी बहुत मेजॉरिटी में होती है और दूसरी कम्युनिटी बहुत माइनॉरिटी में होती है, तो ऑलवेज जो मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी होती है वो अपनी जो विलिंग्स हैं वो माइनॉरिटीज़ के ऊपर थोपती है. और ऐसा ही कुछ दिखाई दिया श्रीलंका में. बिकॉज जो सिहाला स्पीकर थे हमेशा उनको ये लगा कि पावर हमेशा उनके हाथ में रहनी चाहिए. इफ़ दे डिवाइड द पावर या अपनी वो कुछ पावर तमिल स्पीकर को दे देते हैं, तो इट मीन्स ऐसा होगा कि इन फ्यूचर उनकी गवर्नमेंट जो होगी वो शायद उच्च तरीके से काम ना कर पाए जिस तरीके से उन्होंने पहले काम किया. इट मीन्स कि तमिल स्पीकर जो लोग अगर गवर्नमेंट में आ गए तो वो भी अपनी डिमांड्स करेंगे, वो भी अपनी राइट्स की डिमांड करेंगे. तो शायद जो सुपरमेसी बनी हुई है वो शायद ना बन पाए. थैंक्स. अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें. और हाँ, कमेंट ज़रूर करें कि और क्या सुधार किया जा सकता है पीपीटी के रिगार्डिंग, वॉइस के रिगार्डिंग या फिर जो भी क्वालिटी है उसके रिगार्डिंग. थैंक्स. जय हिंद, जय भारत.